भारतीय सरकार ने साउथ चाइना सी में चाइना के दुश्मन देशों से लेकर इंडियन ओशियन के आसपास के या फिर वो देश जो इंडो पैसिफिक में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ऐसे 46 देशों को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। जिसके बाद ये देश एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या भारत की लीडरशिप में ये ऑफर एक्सेप्ट किया जाए या फिर नहीं। भारत ने दुनिया भर के 46 देशों को कौन से मुद्दे पर साथ लाया है वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पिछले 4 से 5 साल और खासकर पिछले 12 महीनों की जियोपॉलिटिक्स पर नजर डालें तो इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशियन को तो जरूर डिस्कस किया गया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कई सारे देश इंडो पैसिफिक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखे और कई सारे देशों ने ऐलान किया कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को पहले से ज्यादा महत्व देंगे। इसी के साथ पहली बार क्वाड देशों के राष्ट्र अध्यक्षों यानी पीएम प्रेसिडेंट्स की वर्चुअल और इन पर्सन मीटिंग्स हुई और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक को लेकर नई ऑकस मिलिट्री लाइंस बनी। इन सब को देखकर अब भारत ने भी अपनी गेम अप करने का फैसला किया है ताकि इंडो पैसिफिक और खासकर इंडियन ओशियन में हमारा इन्फ्लुएंस इस रीजन में पहले से ज्यादा बढ़ सके। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि इंडो पैसिफिक को लेकर कोई स्ट्रेटेजी बने और उसमें भारत का इंपॉर्टेंट रोल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस बार भारत ने कोशिश की है कि हम हर बार से ज्यादा 46 देशों को लीड करने का काम करें। अगर आपको याद होगा तो इस साल के शुरुआत में खबर ये निकल कर आई थी कि पाकिस्तान के नेवी चीफ रशियन वॉरशिप पर गए थे, जहां पर रशिया ने उनको अपने वॉरशिप पर उसके ऑपरेशन और फीचर्स के बारे में बताया था। क्योंकि सेम इसी तरह के तलवार क्लास के 6 वॉरशिप्स इंडिया भी ऑपरेट करता है, इसलिए इस घटना के बाद रशिया की भारत में काफी ज्यादा आलोचना हुई थी और कहा गया था कि रशिया भारत के लिए ऐसा करके खतरा खड़ा कर रहा है। ये इंसिडेंट साल की शुरुआत में तब हुआ था जब रशिया के साथ साथ दुनिया भर के 45 देशों की नेवीज पाकिस्तान में अमन नाम की एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए गई थी। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान को कॉपी कर रहा है, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत भी जो अपनी सेम इसी फॉर्मेट की मिलन मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है उसके पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ाने जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द ट्रिब्यून मीडिया उसके आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत अगले साल के लिए पहली बार प्लान कर रहा है एक जंबो मिलन नेवल एक्सरसाइज, जिसमें शामिल होंगी दुनिया भर के तकरीबन 45 देशों की नेवीज। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिलन एक्सरसाइज की शुरुआत भारत ने साल 1995 में की थी, जो कि भारत हर दूसरे साल कंडक्ट करवाता है, यानी 1 साल के गैप के बाद। पिछले साल 2020 वाले एडिशन में लगभग 30 देशों ने कंफर्म किया था कि वो मिलन 2020 में हिस्सा लेने के लिए अपनी नेवीज को भेजेंगे। लेकिन मिलन 2022 एडिशन, जो कि अगले साल मार्च 2022 में विशाखापट्टनम में होने वाला है, उसके लिए भारतीय सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहली बार कुल 46 देशों को शामिल करने का फैसला किया है, यानी पाकिस्तान से एक ज्यादा। जिसके बाद मिलन 2022 एडिशन सबसे बड़ा एडिशन बन जाएगा। ये पहली बार है जब भारत इतनी बड़ी संख्या में देशों को इनविटेशन ऑफर दे रहा है। साथ में नोट करने वाली बात है कि भारत की ये मिलन नेवल एक्सरसाइज पाकिस्तान की अमन नेवल एक्सरसाइज के मुकाबले काफी लार्ज स्केल पर होगी और इसमें कई सारे सिग्निफिकेंट यानी की ग्लोबल देशों की नेवीज की तरफ से लार्ज पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। भारत ने चाइना के दुश्मन साउथ चाइना सी से जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम से लेकर सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमारे करीबी दोस्त इजराइल, फ्रांस, न्यूजीलैंड से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई सारे की ग्लोबल प्लेयर्स को इस एक्सरसाइज में बुलाया है, जिनमें से मैक्सिमम देशों ने भारत का ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से कई सारे देश ऐसे भी होने वाले हैं जो पाकिस्तान और चाइना के साथ अच्छे टर्म्स पर नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान की अमन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसमें कई सारे देश ऐसे भी होने वाले हैं जिन्होंने भारत के साथ किसी भी नेवल एक्सरसाइज में पहले कभी भी हिस्सा नहीं लिया था। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की एक्सरसाइज से नेवी या फिर सेना को कोई फायदा होता भी है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।